हमारे सब्सक्राइबर ने यह सवाल पूछा है कि विच टाइप ऑफ रुद्राक्ष इज बेस्ट, कौन सा रुद्राक्ष सबसे उत्तम होता है। इसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा कर चुके हैं पहले भी हमारे चैनल में। मैं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट और स्पिरिचुअल संस्थापक बैंगलोर इंडिया से। चैनल में स्वागत है आपका। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। देखिए सवाल है कि भाई किस टाइप के रुद्राक्ष सबसे अच्छे होते हैं। इसके बारे में बहुत प्रकार से हम बात कर चुके हैं हमारे चैनल में। तो जो सवाल है कि कौन से टाइप के रुद्राक्ष बहुत अच्छे होते हैं, ये तो पता चलेगा कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, नंबर एक। नंबर दो, जो चाहते हैं उसको प्राप्त करने में बाधाएं कहां से आ रही है, किस ग्रह के कारण आ रही है। तो ये तो आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में आएगा। एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट करेंगे आप हमसे तो आपको बता पाएंगे भी क्या है। डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं है, टाइम ही पता नहीं है, तो आप लक्षण बताइए, तब पता चलेगा कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आप देखिए रुद्राक्ष के जो वीडियो बने हुए देखिए, फिर भी क्योंकि सवाल आया हुआ है तो एक अलग ढंग से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल की कौन से प्रकार का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जब प्रकार की बातें हम करें तो ये हो सकता है कि आप ये शायद पूछ रहे हैं कि कौन सा मुखी धारण करें, 1 मुखी पहन ले, 7 मुखी पहन ले, 13 मुखी पहन ले, 21 मुखी पहन ले, या कौन सा मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। Which type of रुद्राक्ष इज द बेस्ट वे, ये इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में गति हो, फॉर एग्जाम्पल आप 1 मुखी पहन लेंगे। यदि मन में अवसाद है, डिप्रेशन है, मेंटल संबंधित समस्या है तो आप 2 मुखी पहन लेंगे। जठराग्नि संबंधित समस्या है तो आप 3 मुखी पहन लेंगे। आपके पढ़ाई लिखाई में स्मरण शक्ति का अभाव तो 4 मुखी पहन लेंगे। उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो 5 मुखी पहन ले। गुस्सा बहुत आता है तो 6 मुखी पहन लीजिए। जीवन में आनंद का अभाव है 7 मुखी पहन लीजिए। एंग्जाइटी है 8 मुखी पहन लीजिए। उतावलापन है 9 मुखी पहन लीजिए। बुरे सपने आते हैं 10 मुखी पहन लीजिए। शरीर में त्रिदोष है तो 11 मुखी पहन लीजिए। मान सम्मान नहीं मिलता 12 मुखी पहन लीजिए। जीवन में रोमांच का अभाव है 13 मुखी पहन लीजिए। भूत प्रेत का भय है तो 14 मुखी पहन लीजिए। इमोशनल डिस्टर्बेंस है, मेमोरी पावर का प्रॉब्लम है तो 15 मुखी पहन लीजिए। अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त है 16 मुखी पहन लीजिए। समझ में नहीं आता है जिंदगी में क्या करें, भाग्य दोष है 17 मुखी पहन लीजिए। भू संबंधी समस्या है 18 मुखी पहन लीजिए। जीवन में लीवर संबंधी समस्या है और उच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं 19 मुखी पहन लीजिए। आपको धन धान भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, विष्णु लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद चाहिए तो 20 मुखी पहन लीजिए। धन धान बहुत होना चाहते हैं आप या खराज कुबेर के लिए 21 मुखी पहन लीजिए। तो इस प्रकार से हम जब बात करेंगे भाई विच टाइप ऑफ रुद्राक्ष इज बेस्ट, तो इस प्रकार टाइप की बातें हो जाएगी। टाइप में तो ये भी आएंगे भाई, गौरी शंकर भी आते हैं टाइप के, 2 रुद्राक्ष जुड़कर जो बनते हैं गौरी शंकर बनते हैं। तो गौरी शंकर किसके पहनना चाहिए, इसके और वीडियो बने हुए। हम कहते हैं कि जब एनर्जी की इंबैलेंस हो, आप जानते हैं कि इन यहाँ की बातें करते हैं, शिव पार्वती की बातें करते हैं। यदि पुरुषत्व में कमी हो, पुरुष है आप, पुरुषत्व में कमी हो रही हो, नारीत्व ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको गौरी शंकर पहनना चाहिए। लड़की है लेकिन लड़के के गुण ज्यादा आ रहे हैं, आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया, दाढ़ी मूंछ आ रही है, लड़के की तरह बिहेव कर रही है, तब आप पहन सकती हैं। शादी वाले घर में शनि बैठे हुए हैं या सूर्य बैठे हुए हैं तो शनि बैठे हुए तो 17 मुखी गौरी शंकर पहनेंगे। 17 मुखी के पहनने के साथ साथ, और शादी वाले घर में आप सूर्य बैठ गए तो 12 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे। राहु की दृष्टि है, राहु देखे तो 9 मुखी आप गौरी शंकर पहनेंगे। तो इस प्रकार से कुंड से पता चलता है कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए सूट करेगा। टाइप की बातें होगी, कोई त्रिजुटी की बातें करता है, कि गणेश रुद्राक्ष के बारे में बातें करते हैं, सावर रुद्राक्ष से बातें होती है। तो ये अलग अलग जो मुखी है और जो कंपोजिशन है उसका, जैसे 2 रुद्राक्ष जुड़ के बने हैं गौरी शंकर है, 3 जुड़ के बने हैं तो आपका त्रिजुटी हो गया, या एक छोटा सा 1 मुखी है और बाकी कुछ 8-9 मुखी 10-11 मुखी, इस प्रकार से सावर रुद्राक्ष हो गया। तो इसके भी रुद्राक्ष के वीडियो ऑलरेडी बने हुए, आप देखिए। तो जो सवाल है कि कौन से टाइप के रुद्राक्ष बहुत अच्छे होते हैं, ये तो पता चलेगा कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, नंबर 1। नंबर 2, जो चाहते हैं उसको प्राप्त करने में बाधाएं कहां से आ रही है, किस ग्रह के कारण आ रही है। तो ये तो आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में आएगा। एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट करेंगे आप हमसे तो आपको बता पाएंगे भी क्या है। डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं है, टाइम ही पता नहीं है, तो आप लक्षण बताइए, तब पता चलेगा कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और कभी कभी तो ये कहता हूं कि भाई कॉम्बिनेशन जो बने हुए आते हैं वो भी आप धारण कर सकते हैं। सबका नवग्रह वाला है, 9 ग्रहों की शांति होगी उसमें। ध्यान रखिएगा
जो नवग्रह की जो जेमस्टोन होते हैं उसके तो मैं घोर विरोधी हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई जो ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है उसका जेमस्टोन आपको नहीं पहनना चाहिए, सिद्धांत पे काम करता हूँ, आपको पता है। तो नवग्रह अंगूठी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जेमस्टोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नवग्रह माला की बात कर रहा हूँ। उसको आप पहनेंगे, वो पहन सकते हैं। हमारे पास सर्वसिद्ध वाला भी मैं बात करता हूँ। देखिए मैं आपको सिद्ध माला पहनने से मना करता हूं, जबकि हमारे वेबसाइट में सिद्ध माला है, ये कुछ लोग वही पहनना चाहते हैं, 2 मुखी से 14 मुखी। मैं तो 1 मुखी पहनने को मना करता हूँ, जो अर्धचंद्राकार होता है ना, हाफ मून शेप का होता है, वो तो मना करता हूँ, आप जानते हैं, क्योंकि वो एक जहरीला फल है, इसलिए मना करता हूँ। तो उसको तो हमको पहनना है नहीं। अब बात हुई कि सर्वसिद्ध माला, उसमें क्या होता है कि 2 मुखी से 17 मुखी तक होता है, नवग्रह पूरे आ जाते हैं उसमें, है ना, नवग्रह पूरे आ जाते हैं, सभी देवी देवता भी उसमें आ जाते हैं। तो आप वो भी पहन सकते हैं। वो भी कह सकते हैं कि व्हिच टाइप ऑफ रुद्राक्ष इज बेस्ट, जो बोल रहे हैं हम, वो एक कॉम्बिनेशन माला पहन सकते हैं, ज्ञान माला पहन सकते हैं हाई नॉलेज के लिए। तो बहुत प्रकार की इंद्रमाला एक है, जैसे 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक आता है। इंद्रमाला में 1 से 21 मुखी तक आता है। वो पहनेंगे तो आपको सर्वांगीण उन्नति के लिए पहना जाता है। एफोर्डेबिलिटी की बात है, बहुत महंगा आता है, पहन सके तो पहन सकते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी चाहत क्या है, चाहत में बाधाएं क्या क्या है, कौन से ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है, किस ग्रह को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, किस ग्रह को आपको बैलेंस करना है, कौन से ग्रह के नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है, हमारा योग क्या चल रहा है, महादशा क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है। तो ये सभी को विस्तृत ढंग से उसको एनालाइज करने के बाद ही रुद्राक्ष को रिकमेंड करके बता सकते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा टाइप का रुद्राक्ष बेस्ट होगा। तो उसके लिए आप हमसे सलाह कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में और कोई सवाल जो आपकी तरह भेजा हुआ होगा उसको लेकर वीडियो बनाने वाले हैं। तब तक के मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।